हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आरसीएम एप्लीकेबल ऑन रेंट। तो रिसेंटली 24 जीएसटी काउंसिल 2024 9 ऑफ सितंबर को कंप्लीट हुई है और बजट 2024 भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें बहुत से चेंजेस के बारे में बात किया गया है। उसमें से एक है आरसीएम अप्लीकेबल ऑन रेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अब रेंट पर भी अप्लीकेबल होगा। तो ये दो सिनेरियो में बात करूंगा कि अब तक हम रेंट पर इनकम टैक्स देते आए थे, लेकिन अब एज एज ए सप्लायर हमें और एज ए रिसिपेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से यूज करना पड़ेगा, आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। तो एज ए सप्लायर और एज ए रिसिपेंट क्या इम्पैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आएगा, उसके बारे में डीपली बात करेंगे। तो इस वीडियो सेशन में बने रहिएगा अंत तक। और मैंने प्रयास किया है कि आपको एक एक पॉइंट को समझा पाऊँ, जिससे आपको अच्छी तरीके आरसीएम जो अप्लीकेबल होगा रेंट पर वो समझ में आए। तो क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। कि हमको अब आगे से अपनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करते हुए सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या वो अगर कुछ गड़बड़ करता है तो हमको नोटिस आ सकता है, या हम गड़बड़ करते हैं तो सामने वाले को भी नोटिस आएगा। तो एक दूसरे से अब इम्पैक्ट दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे पड़ेगा जब से आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से। तो आइए वीडियो में ये समझते हैं कि कैसे आरसीएम अप्लीकेबल होगा, किन कंडीशन में होगा, क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे, एबीसी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और एक्स वाई जेड लैंडलॉर्ड जो कि अनरजिस्टर्ड है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो प्रेमाइसेस ऑफ बिजनेस का होता है, जैसे हम उसको रेंट पर ले लेते हैं, तो सामने वाला पर्सन जो होता है, वो लैंडलॉर्ड जो होता है, वो मोस्टली अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। अब तक क्या होता था कि वो अनरजिस्टर्ड के केस में जब रेंटल इनकम दिखाता था, कि बिजनेस प्रोफेशन में दिखाए या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाए, हाउसिंग प्रॉपर्टी में दिखाए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। बिजनेस प्रोफेशन में अलग बिजनेस एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में अलग चार्ज होते हैं। जैसे कि अगर उस सपोज दैट एबीसी से वो 5 लाख रुपए की सालाना इनकम जनरेट करता है, ठीक है, तो उसने उसको बिजनेस प्रोफेशन में दिखाया, अपने अपने आईटीआर में भी उसने बिजनेस प्रोफेशन में डेंटल इनकम लिया, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पर उसने 4 लाख रुपए खर्चे के तौर पर दिखा दिया, जो कि वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो उसकी जो एनपी निकल के आएगी वो 1 लाख रुपए तक आती है। मतलब अब उसको जो टैक्स देना रहेगा वो ओनली 1 लाख रुपए पर देना रहेगा। तो इसके इतर अगर ये देखें, अगर सामने वाला पर्सन यूआरडी है, अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, उसको हाउसिंग प्रॉपर्टी में दिखाएगा, तो क्या होगा? उस सपोज दैट उसको 5 लाख रुपए एबीसी से प्राप्त हुई और उसने उसको हाउसिंग प्रॉपर्टी में दिखाया, तो उस पे एडॉक पे वो ओनली 30% तक ही क्लेम कर सकता है एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंडिचर जो होते हैं। जबकि वो हाउस कीपिंग के हो गए, सिक्योरिटी के हो गए, गार्डनर के हो गए, और भी तमाम तरीके की एक्सपेंस जो होते हैं, उस पे वो एक एवरेज में 30% तक ही क्लेम कर सकता है। उसको इसके इतर और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता हाउसिंग प्रॉपर्टी पर। ये इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। तो अब उसकी जो इनकम निकल के आई वो 3.5 लाख रुपए आती है। अब उसको जो टैक्स पे करना रहेगा वो नेट प्रॉफिट ऑन टैक्स 3.5 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे उसको बिजनेस प्रोफेशन में ओनली 1 लाख रुपए निकल के आती है, और जब हाउसिंग प्रॉपर्टी पे दिखाता है तो 3.5 लाख रुपए पे टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें ट्रैक करके अब फ्यूचर के लिए आरसीएम भी अप्लीकेबल कर दिया है।
तो सपोज दैट कि उसने हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, उसने बिजनेस प्रोफेशन में दिखाया, ठीक है। एबीसी से वो ओनली 5 लाख रुपए प्राप्त करता है, उसकी पूरी इनकम ही 5 लाख रुपए ही है और कुछ इसकी इनकम नहीं है। तो अब वो क्या करेगा कि सामने वाले पर्सन को अगर दे रहा है कि वो रजिस्टर्ड है और कॉमर्शियल यूज के लिए करेगा, मतलब XYZ ने ABC को दिया कि भैया लीजिए हमारी प्रॉपर्टी को और आप कमर्शियल यूज के लिए करिए, तो अब प्रूफ ऑफ बर्डन जो रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, ये तो हमेशा से पता है कि RCM का प्रूफ ऑफ बर्डन हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर थोपा जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन आई रेंट पेमेंट टू URD पर्सन, द RCM विल बी एप्लीकेबल। अगर हम सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी RCM की बनेगी, वो मुझे पे करना है RCM। मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब तक क्या था कि सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो कोई इशू नहीं है, ये भी तब भी रेसिडेंस अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड था और उसको कमर्शियल यूज के तौर पे किया जाता था, तो रेंट एग्रीमेंट के तौर पे हम RCM पेमेंट नहीं करते थे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल के तौर पे हायर की गई है और कमर्शियल यूज की जा रही है, तो अक्टूबर 2022 से तब भी RCM एप्लीकेबल था। तो अब दो कंडीशन आके सामने खड़ी होती हैं कि अगर पूरी सालाना इनकम ही 5 लाख रुपए है तो वो GST में रजिस्टर्ड क्यों होगा, ठीक है। GST में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके तरह एक ही कंडीशन में RCM से बचा जा सकता है कि एज अ रिसिपेंट ये बंदा जो XYZ है, लैंडलॉर्ड है आपका, वो GST में रजिस्टर्ड हो जाए। उसकी सालाना इनकम जो 5 लाख है, यहाँ पे सालाना इनकम उसकी 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, जो भी आपको लगे, वो 25 लाख रुपए इनकम हो जाए। तो आपको भी पता है कि सर्विस में 20 लाख के ऊपर जाने पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उसको GST में, तो वो आपको टैक्स इनवाइस काट के देगा। फिर तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है कि आपको रेंट पे RCM पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसकी सालाना इनकम 5 लाख पे ही है तो वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं दिखा सकता, वो हाउसिंग प्रॉपर्टी ही दिखा सकता है, और तब उस कंडीशन में रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर RCM एप्लीकेबल होगा। तो अब तक क्या करते थे कि लोग उसको मोस्टली हाउसिंग प्रॉपर्टी दिखा देते थे बिजनेस प्रोफेशन पे दिखा के, और टैक्स बचाने के लिए वो बिजनेस प्रोफेशन ही दिखाते थे जिसमें वो 4 लाख रुपए तक की एक्सपेंडिचर क्लेम करते थे और टैक्स बचा लेते थे, 1 लाख रुपए पे टैक्स पे कर देते थे। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ट्रैक करके चेंजेस धीरे धीरे लाती जा रही है और RCM मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही समझाने का प्रयास किया आप सभी को। आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं और इस पे 2-3 वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो और वीडियो बनाऊंगा और भी एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। और कोई एडवाइजरी अगर गवर्नमेंट की आती है तो उसके साथ भी मैं आऊँगा, आपके साथ वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।